किस तरह उन्हें इस दौर में अल्लाह का वली कह सकती हैं? उनका जो भी दुश्मन है या जो भी मुझे नाम आप बताएं, इकरारुल हसन जो, तो उसको मेरा यही पैगाम है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के वलियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा कभी उधर ही यकीन पे आ गया कि ये सच्चा अल्लाह का वली है। आप पर उन्होंने किस तरह दम किया और किस तरह आपकी तकलीफ क्या उसी वक्त दूर हो गई थी या घर ये आकर पक्की बात है, उसी वक्त उसी दिन मेरी तकलीफ दूर हुई थी। ये पक्की, मतलब किसी औरत को टच नहीं करते? किसी को टच नहीं, खुले आम सरे आम। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जाने से पहले ही उन्हें अल्लाह का वली मान चुकी थी? जब किसी ने बोला कि ये बच्चा है, ये अल्लाह का वली है, तो मैं मान चुकी थी। आपने क्या करामात देखी उनमें? वो दम करने का कुछ पैसा नहीं लेते और इतनी प्यारी मेहमान नवाजी करते हैं कि किसी में भी डॉक्टर कह रहे थे कि ठीक नहीं है, दिल बढ़ गया है, जिगर बढ़ गया है, और भी कई मसले मसाइल बताए, और उन्होंने कहा खाना खाओ ना खाओ, दवाई जरूर देख खानी है। सकते हैं इन पर लिखे हक खतीब हुसैन अली, और ये देखें, और पीछे सारा एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, और ये वाकई ही उनकी तरफ गए हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, जिस तरह के सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि एक ही चीज इकरारुल हसन सरेआम टीम के जो सीनियर रिपोर्टर हैं और उनके काफी वीडियोस आप देखते रहते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने एक ही टॉपिक को पकड़ रखा है, हक खतीब हक खतीब। ये क्या वजह है? क्या उन्हें उनसे जाती दुश्मनी है या वाकई हक खतीब जो है, जिसे शुभ शुभ वाली सरकार भी कहा जाता है, वो क्या वाकई तरीकत को, तसूफ को या दरगाहों खानकाहों की बेहुरमती कर रहे हैं, या जो तरीकत का एक असल पैगाम है वो गलत पहुंचा रहा है? इसमें कितनी हकीकत है? ये इकरारुल हसन की वीडियो भी आप देख रहे हैं। आज जो हमारे साथ फैमिली मौजूद है, जो खातून हमारे साथ मौजूद है, मिसेस शबीर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, क्योंकि ये पीर हक खतीब जिन्हें शुभ शुभ वाली सरकार भी कहा जाता है, उनके जो है खानकाहों पर जाती हैं, और इनका ये भी कहना है कि मुझे वहां पर बहुत ज्यादा शिफा मिली, और ये बीमार थी, इन्हें क्या बीमारी थी और क्या इन्हें शिफा मिली, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सही। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या बीमारी थी, क्या वजह थी, क्या डॉक्टर्स के पास उसका हल नहीं था? क्या आप डॉक्टर्स के पास गई थी? बेटा, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे। जब मैंने टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट्स सारी गलत थी। जिस वक्त आज से कुछ चंद साल पहले की बात है, तो वो मेरी तमाम रिपोर्ट्स गलत थी। किसी में भी डॉक्टर कह रहे थे कि ठीक नहीं है, दिल बढ़ गया है, जिगर बढ़ गया है, और भी कई मसले मसाइल बताए, और उन्होंने कहा खाना खाओ ना खाओ, दवाई जरूर खानी है। दवाई खाने से मैं ज्यादा और वीक होती जा रही थी। इतने में मेरी एक सिस्टर ने फोन किया कि बहन तुम इतनी परेशान ना हो, तो किसी ने मुझे ये कार्ड दिया है, तो ये अल्लाह का एक वली है। तो वो छोटी उम्र का 18 साल उस वक्त उनकी एज थी, तो कहते वो इतने साल सोया नहीं है, वो अल्लाह का वली सोया नहीं है। तो वो कहता है मैं नफसानी ख्वाहिश से पाक हूँ, मैं मुझे किसी तरह का कोई मतलब अपनी जात के लिए कुछ नहीं। आपको क्या लगता है लेकिन मतलब ये जो नफसानी ख्वाहिशात है, ये तो इंसान के साथ ही होती है, सिर्फ फरिश्ता ऐसा है जिसके पास ये नफसानी ख्वाहिश नहीं होती? उन्होंने उस वक्त ये बोला था, जब मैं गई थी ना, ये सुना था, तब मैं गई उधर। मैं बहुत बीमारी में थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं गई, मैंने कहा अल्लाह के वली का दीदार करूंगी, शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है। जब उधर गए हैं ना, तो जाते ही जब उन्होंने पहले बात की है, उन्होंने यही कहा कि मेरी पहली दुआ ये है कि या अल्लाह पाक उस बंदे को इधर भेजना जिसके मुकद्दर में शिफा है। मतलब आप जाने से पहले ही उन्हें अल्लाह का वली मान चुकी थी? जब किसी ने बोला कि ये बच्चा है, ये अल्लाह का वली है, तो मैं मान चुकी थी। क्या वजह? मतलब हमारा ईमान, हमारा अकीदा इतना कमजोर हो गया है कि हम हर बंदे को जो है वली मान सकते हैं, या कोई खसूसियात होती हैं वली की? बंदे को वली कोई नहीं मान सकता। जब तक हम इंसान है, जब तक किसी को अच्छी तरह नहीं देख लेते ना, लोग मानते नहीं है। जब लोगों ने उन्हें देखा, माना, तो उन्होंने दूसरों को बताया। जब दूसरों को बताया, मेरे तक भी बात आई, मैं भी सुन के गई। उन्होंने तो मुझे पैगाम नहीं दिया मेरे पास आओ, उन्होंने तो पैगाम नहीं मुझे भेजा, मैं खुद गई, अपनी तकलीफ की खातिर गई। जब मैं वहां पे गई ना, मैं ये समझे कि मैं इतनी बीमारियां लेके गई थी। जब मैं उधर दम से फारिग होने के बाद मुझे ऐसा लगा सारी बीमारियां खत्म। दम करने का उनका क्या तरीका है? कोई स्पेसिफिक तरीका है? दम का उनका ये तरीका है, जब हम वहां पहुंचे, पहले उन्होंने अल्लाह का दीन फैलाया। उन्होंने ये बताया कि अल्लाह ताला के खौफ से डरो,
پھر انہوں نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرو، پھر انہوں نے بتایا 5 وقت نماز پڑھو، پھر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک گھروں میں قرآن پاک کا اہتمام کرو۔ یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگی۔ تو یہی باتیں بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، وہ بھی جو ہے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو دنیا میں آئے سب نے یہی باتیں اور ہمارے تک پہنچانے کے لیے اولیاء اللہ کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہوا ہے نا۔ اور ہم لوگوں کو الحمد شریف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا رستہ بتا، یا اللہ پاک ان لوگ جن پر تمہارا انعام ہوا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، الحمد شریف میں سورۃ فاتحہ میں واضح کہا گیا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا رستہ بتا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کا رستہ نہ بتا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا اگلی بات جو ان کی سب سے بڑی تھی کہ یا اللہ پاک اس بندے کو بھیج جس کے مقدر میں شفا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ شفا میں نہیں دیتا، اس نے واضح کہا ہے شفا میں نہیں دیتا، شفا میرا اللہ دیتا ہے اور در مصطفیٰ سے دیتا ہے اور پنجتن پاک کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اچھا، جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا جو خانقاہیں انہوں نے بنائی ہے وہ کس جگہ پر ہے اور آپ کس طرح گئی؟ مجھے جب وہ کارڈ ملا تو میں گجرانوالے گئی ہوں اچھا، وہاں۔ وہ کارڈ آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے؟ یہ آئی تھنک یہ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ یہ کارڈ کسی نے دیا، اس پہ فون نمبر لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں، ان پر لکھے حق خطیب حسین علی، اور یہ دیکھیں، اور پیچھے سارا ایڈریس لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعی ہی ان کی طرف گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ اٹس ناٹ اے پلانٹیڈ، اٹس ناٹ اے فیک سٹوری، اٹس این اوریجنل سٹوری۔ تو یہ ہم فیک سٹوری نہیں ہے، یہ واقعی ان کی طرف گئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں کافی وہاں پر شفا ملی ہے۔ تو جو بات کر رہے تھے اسی پر آتے ہیں۔ ہاں جی، جب وہاں پہ دم ہوا، باتیں سنی، اور سب سے پہلے تو عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول جانے اللہ۔ کا طریقہ جو تھا آپ وہ بتا رہی تھی۔ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گجرانوالے گئے، گجرانوالے نا وہ اقبال پارک ہے، وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں سنڈے کے دن، اور ہر خاص عام کے لیے، وہ کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو مرضی آئے، اور وہاں پہ کرایہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، 1000 روپیہ جانے کا اور آنے کا۔ یہاں سے پنڈی جانا ہے، پنڈی سے کوٹلی ستیاں جانا ہے، ادھر سے پھر بلاوڑا شریف جانا ہے، بہت سفر بن جاتا ہے۔ تو وہاں سے پھر نہ ہم ادھر سے گئے ہیں، ان کی وہ لے کے بھی گئے ہیں، واپس بھی لے کے 1000 روپیہ انہوں نے لیا ہم سے۔ تو وہاں پہ جب دعا ہوئی ہے، انہوں نے کہا ماتھے پہ سارا اللہ کا پیغام پہلے کہ قرآن پاک پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اخلاق اعلیٰ رکھیں، تو آپ بھی حق خطیب بن سکتے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ سب باتیں انہوں نے جب بتائی نا، میرا دل ادھر ہی یقین پہ آ گیا کہ یہ سچا اللہ کا ولی ہے۔ آپ پر انہوں نے کس طرح دم کیا اور کس طرح آپ کی تکلیف کیا اسی وقت دور ہو گئی تھی یا گھر یہ آ کر؟ پکی بات ہے، اسی وقت اسی دن میری تکلیف دور ہوئی تھی، یہ پکی بات ہے۔ میں کسی کے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں لوگ ایسے کہہ رہے ہیں تو میں ایسے کروں، نہیں، میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں اسی وقت اسی دن مجھے شفا ہوئی تھی۔ شفا ایسے ہوئی جب انہوں نے دم کے لیے کہا نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں، ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مطلب کسی عورت کو ٹچ نہیں کرتے؟ کسی کو ٹچ نہیں، کھلے عام سرے عام تنہا کھڑے تھے، کسی کے ساتھ کونے میں بات نہیں کر رہے تھے، چھپ کے بات نہیں کر رہے تھے، بس مائک پہ کر رہے تھے، کھلے عام بات کر رہے تھے، کچھ چھپا نہیں تھا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ بس اللہ کے ولی کی باتیں سن لی ہیں، کوئی بات نہیں، شفا کا تو اللہ کی طرف سے انہوں نے کہہ دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب دم ہونے کے بعد ہم گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیسے بالکل ٹھیک ہوں، اور رستے میں جب جہلم تک پہنچے، میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے لگتا ہے میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں، جو کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی بھی نہیں پی رہی، اور نیند بھی نہیں جس کو آ رہی، تو وہ اتنے سکون میں ایسے جیسے میں بالکل کسی اچھی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا نور برس رہا تھا، اچھی جگہ سے ہو کے آ رہی ہوں۔ اچھا، دم کرنے کے وہ کتنے پیسے لیتے ہیں اور وہاں پر کتنی تعداد میں جو ہے ان کے چاہنے والے وہاں موجود تھے؟ بیٹا بات یہ ہے، وہ دم کرنے کا کچھ پیسہ نہیں لیتے، اور اتنی پیاری مہمان نوازی کرتے ہیں کہ 3 ٹائم اتنا اچھا کھانا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ اتنا زیادہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ملا وہاں مہمان نوازی میں؟ کیا کھانے کو ملا؟ وہاں پہ بریانی بھی تھی، وہاں پہ چھوٹا گوشت بھی تھا،
वहां पे इतने इतने प्यारे खाने थे कि जब भी गए खादमें, लड़कियां खादमें थी, औरतों के लिए मर्दों के लिए खादम थे, वो फौरन आगे खाना रखते थे और लाइनों में नहीं। जैसे ही हमने नीचे गए हैं, पहले नमाज के लिए अच्छी जगह मिली है, वुजू के लिए अच्छी जगह, कोई लाइनों में नहीं, खुली। अल्लाह ताला ने इतना वहां पे करम किया हुआ है, वसी हर चीज। फिर हमने वहां पे लंगर भी खाया, फिर हम ऊपर आके बैठे हैं, फिर दुआ भी हुई। दुआ के बाद जब वहां से निकले हैं, मुझे लगता था मैं ठीक हूँ। जब मैं गुजरा वाले मुझे पहुंचाया, मैं अपने घर पहुंची हूँ, ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी दवाई की जरूरत नहीं, और ऐसे सोई आके जैसे मैं सदियों की तरसी हूँ। मतलब आपको रूहानी सुकून मिल गया था। बहुत ज्यादा। अच्छा, इस पे मैं ये भी बात करूंगी, जिस तरह आपने कहा कि वो किराया भी बहुत मुनासिब लेते हैं, गाड़ियां खुद मतलब आती हैं अपने जो चाहने वाले हैं उन्हें लेने। दूसरा, मेहमान नवाजी का आपने बताया, बड़ी आला मेहमान नवाजी। भाई बकरे, आजकल तो मुर्गे का गोश्त इतना महंगा है, तो बकरे वहां बनते हैं। तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? उनका क्या कारोबार है? वो क्या करते हैं फिर? ये तो वो ही जानते हैं, उन पे अल्लाह का करम है। अल्लाह ने उनका कोई ऐसा जरिया बनाया जो हर खास आम को। सबसे बड़ी बात है, गैर मजहब लोग भी ऐसे हैं जैसे वो अपने मेहमान हैं। और जो रही बात, जो वो बात कर रहा है ना, उनका जो भी दुश्मन है या जो भी, मुझे नाम आप बताएं, इकरारुल हसन जो, तो उसको मेरा यही पैगाम है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के वलियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी अपनी फैमिली में भी किसी को दुख तकलीफ हो सकता है, जब तकलीफ होती है ना, बंदा तिनके का सहारा भी ढूंढता है। नहीं, आप किस तरह उन्हें इस दौर में अल्लाह का वली कह सकती हैं? मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जो इस तरह एहतमाम भी करते हैं, खुद से लोगों का आने जाने का भी जरिया बनाते हैं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अल्लाह के दीन को मुसलसल अल्लाह के वलियों ने ही दुनिया तक पहुंचाया हुआ है ना। अल्लाह का पैगाम जो है हमारे, जिस तरह आप लाहौर में देख सकते हैं, सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ा दरबार हजरत दाता गंज बख्श, माशाल्लाह, उन्होंने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन यही पहुंचाया। बात है, यही बात है। तो आजकल के दौर में बहुत से कम लोग हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं। आप उन लोगों को क्या कहेंगे और किस तरह उन्हें कहेंगे? आपको ये भी पता है, दाता हजूर सरकार रजी अल्लाह अन्हो ने जब ये सिलसिले शुरू किए थे तो उनके साथ भी बड़ी मुश्किलें आई थी। उनको भी लोगों ने बड़ा कुछ बोला था, और मसलन हर सदी में ऐसा चलता आ रहा है। अल्लाह के वलियों के साथ, अल्लाह के पैगंबरों के साथ, सबके साथ ये चलता आ रहा है। दुश्मन साथ साथ ही होते हैं। आपने क्या करामात देखी उनमें? उनमें मैंने ये करामात देखी। सबसे पहले मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं वहां पे ठीक हुई एक दिन में, जब मैं गुजरांवाले में पहुंची हूँ, मेरी दुआओं का सिलसिला खत्म हो चुका था, मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई, आज तक कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो वाकई एक मौजज़ा हो गया कि इतनी बीमारी, मतलब दिल बढ़ गया। उधर लोगों को देखा, इतने लोग जो बीमार थे, इतने लोग, किसी को, वो एक बंदा मैंने देखा, उसके अपने मुंह से मक्खी भी नहीं उठा सकता था। जब शाम को दम हुआ है ना, तो वो दरबार शरीफ, वो जब लोग गुजरते हैं ना, हाथ रख के 3 दफा फूंक मारते। उस आदमी को उन्होंने दम किया और कहते खड़े हो जाओ। वो सारा दिन व्हील चेयर पे था, उसके मुंह से पानी आ रहा था और बेचारा हिल भी नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त उन्होंने दम किया, उन्होंने कहा उठो, वो नहीं उठ सका। फिर दूसरी दफा कहा उठो, वो फिर वो उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर की आवाजें आई हैं, वो इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई। उसने कहा चलो, उसका भाई इतना रोया, उसने कहा आज मेरे भाई को 4 साल बाद ना अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। ये हमने खुद देखा। इसके अलावा काफी लोगों की इतनी इतनी मुश्किलें, लोग कहते 4थी दफा आया, कोई कहता जब मैं ठीक हो गई ना, मैंने भी कई लोगों को बताया, कई लोग उसके बाद गए हैं। कोई कहते हमें शिफा मिली, कोई कहते नहीं। ये तो अल्लाह के पास है ना, वो जिसको जो चाहे दे। लेकिन वो तो दुआ ही कहते हैं कि मैं, अल्लाह देता है शिफा, शिफा तो अल्लाह ने देनी है। सही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तो फायदा होता नहीं है। तो वो ये इसलिए बहस ना करे कि वो खुद कौन सा कह रहे हैं मैं नहीं कुछ दे के भेजना है प्लेट में। वो खुद कौन सा कह रहा है मेरे पास आओ, लोग खुद जाते हैं। अच्छा, वो खुद ये नहीं कहते कि मैं वली हूँ, लोग उन्हें वली मानते हैं। हाँ, वो खुद कुछ, वो कहते मैं एक फकीर हूँ, शिफा दर मुस्तफा से मिलती है, शिफा मेरा अल्लाह देता है। ये उसकी बात बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने सारा साहिबा की बातें सुनी, इनके साथ साथ जो जो मौजज़ात हुए, जो जो करामात हुई, वो भी आपने सुना। फिर जब इन्हें शिफा मिली, इन्होंने आगे भी पहुंचाया और उन लोगों को भी शिफा मिली। इसी के साथ मुझे इजाजत है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी हकीकत है, और इकरारुल हसन जो है उनकी बातों में कितनी हकीकत है, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है। अल्लाह ने के बाद।